यूरिनरी कॉन्टिनेंस वीक एक वैसा एनुअल प्रोग्राम या एनुअल अवेयरनेस कहा जाएगा जिसमें लोगों को अवेयर करने की जरूरत है कि उनकी यूरिनरी कंट्रोल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ इशू है, जिसके कारण बहुत से लोग सफर करते हैं और शायद बता नहीं पाते, शायद अपने डॉक्टर को खोज नहीं पाते और इसी तरह उनको रिजल्ट नहीं मिल पाता। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस किसे कहते हैं और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की अवेयरनेस की इतनी जरूरत क्यों है? यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस वो हुआ जिसमें हमारी यूरिन लीक हो गई, यूरिन कंट्रोल ना कर पाया, क्योंकि हमारी एक कंट्रोल मैकेनिज्म है जिसमें यूरिनरी ब्लैडर यूरिन होल्ड करता है और पैसेज या यूरिनरी स्फिंक्ट्रिक मैकेनिज्म इस कंट्रोल को रखती है जब तक हम वॉलेंटरली यूरिन पास ना करते। लेकिन ऐसा हर समय हो नहीं पाता। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें यूरिन लगता है और हम टॉयलेट पहुंचने के पहले यूरिन लीक कर जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि युवतियां खड़ी होती हैं, खांसी करती हैं, हंसती हैं, चलती हैं और यूरिन लीक हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि यूरिन यूरिनरी पैसेज से लीक नहीं हो रहा है, वो मोशन पैसेज या रेक्टम से लीक हो रहा है या वजाइना से लीक हो रहा है, जैसे हम एक्स्ट्रा यूरेथ्रल इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। तो सच है ना कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस उस तरह की क्वालिटी ऑफ लाइफ इशू है जिसमें अलग अलग तरह के इनकॉन्टिनेंस हो सकते हैं और हर इनकॉन्टिनेंस का पैटर्न अलग होता है। हर इनकॉन्टिनेंस की चेंजेस ऐसी होती हैं जो फाइनली आपकी लाइफ को इंपैक्ट करता है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत नीचे ले आता है। इमेजिन कीजिए आपकी कॉन्फिडेंस कैसी होगी अगर आप अपनी यूरिन को कंट्रोल कर पाए। इमेजिन कीजिए कैसा होगा कि आप खांसी करते हैं, छींकते हैं, हंसते हैं, चिल्लाते हैं और बसों में चढ़ते हैं लेकिन आपको यूरिन लीक नहीं होता। इमेजिन कीजिए कि वजाइना से कोई यूरिन लीक हो रहा था और वो ठीक हो गया, वजाइना से नहीं पर रेक्टम से लीक हो रहा था और मोशन पैसेज से तो यूरिन आ रहा था और वो ठीक हो गया। तो कहीं ना कहीं यूरिनरी इंकॉन्टिनेंस के बहुत से पहलू होते हैं। अगर देखा जाए कि कोई भी अवेयरनेस ड्राइव या कोई अवेयरनेस सिचुएशन हो तो उसमें एक दिन होता है, जैसे नो स्मोकिंग डे या नो टोबैको डे होता है, वर्ल्ड हेल्थ डे या वर्ल्ड किडनी डे होता है, या रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे होता है। एक दिन उस अवेयरनेस के लिए और यादगार के लिए रखी जाती है। तो इनकॉन्टिनेंस को ये 7 दिन क्यों दिया जाता है? 2021 में 21 जून से 27 जून ये सातों दिन अवेयरनेस के नाम पे लोगों के घरों तक पहुंचना, लोगों के सोशल मीडियाज में लोगों के एस्पेक्ट्स को और इस तरह से उनको जगाना कि अगर आपको यूरिनरी इंकॉन्टिनेंस है या आपके फैमिली मेंबर्स या आपके कलीग्स किसी को यूरिनरी इंकॉन्टिनेंस है तो इसकी अवेयरनेस उस लेवल तक जानी चाहिए कि हम इसे ट्रीट और क्योर कर सकें। डू वी वांट टू लिव विद इनकॉन्टिनेंस और डू वी वांट टू लीव इनकॉन्टिनेंस इज एन इंपॉर्टेंट स्टोरी। हमें इनकॉन्टिनेंस के साथ रहना है या इनकॉन्टिनेंस का पीछा छोड़ना है और एक अलग ही जिंदगी बिताना है। इसे कहते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ डिजीज। जो क्वालिटी ऑफ लाइफ डिजीजेस होती हैं वो बहुत बार साइलेंट सफरी और एगनी में बीत जाती है। बहुत बार हम बता नहीं पाते कि यूरिन लीक हो रहा है और हम डायपर्स पहन रहे होते हैं। बहुत बार हम बता नहीं पाते कि हम पानी नहीं पीना चाहते या वॉशरूम अटेंड करने के बाद ही हम इस ट्रैफिक में जाना चाहते हैं, वरना कब ये ब्लैडर की नींद खुल जाए और कब ब्लैडर ने अर्जेंसी दिखाई और यूरिन लीक हो गया हमें पता ना चले। तो यूरिनरी इंकॉन्टिनेंस उस तरह की सिचुएशन है जो प्रेवलेंट है, जो उम्र के साथ साथ बढ़ती होगी, बट ओवरऑल यूरिनरी इंकॉन्टिनेंस कहीं 35 to 47% इंडिविजुअल्स को सफर करने को इसमें पुश होना पड़ता है और ये कारण बहुत होते हैं। तो इस पूरी सब्जेक्ट को, यूरिनरी इंकॉन्टिनेंस को, ये पूरे हफ्ते जो 21 जून से लेकर के 27 जून तक अवेयरनेस के नाम पे प्लेटफॉर्म पे आता है, उसमें हर अलग अलग पहलू की बात की जाती है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहलू तो ये होता है कि पहले हम और आप अवेयर हो, हम और आप इसके बारे में जाने। शायद हम इसके मरीज ना हो पर हमारे घर में कोई हमारे सगे संबंधी, हम किसी को जानते हैं जिनको यूरिनरी इंकॉन्टिनेंस है, जिनकी यूरिन लीक होती है। और ये उम्र देख के नहीं आता, ये छोटे बच्चों में होता है, ये बिल्कुल फॉर्मेटिव ईयर्स में होता है जिसे एडोलेसेंस कहते हैं, ये बिल्कुल मैच्योर एज में होता है और फिर ये जेरियाट्रिक एज ग्रुप में होता है जिसमें बुजुर्गों, पुरुष या स्त्री किसी में हो सकता है। तो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस उस तरह की एक एस्पेक्ट है जिसमें यूरिन आपके कंट्रोल मैकेनिज्म से बाहर निकल चुका है। और कुछ जस्ट एलाबोरेट करने के लिए, एक यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस वो होता है जो बहुत कॉमनली देखा जाता है इस रोजमर्रा की जिंदगी में और इस तरह के पैंडेमिक्स में जहां हमारी एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल वो है जो हम मैच नहीं कर पा रहे। ओवर एक्टिव ब्लैडर, ओवर एक्टिव ब्लैडर के बहुत से पेशेंट्स आज टेलीमेडिसिन पे हमें कंसल्ट करते हैं और मेरे लिए बताना बहुत जरूरी होगा कि ओवर एक्टिव ब्लैडर है क्या। यूरिन का बार बार जाना, हमें यूरिन की इच्छा होना और वो तीव्र इच्छा होना कि हमें बार वॉशरूम जाना ही पड़ता है, वो तीव्र इच्छा जिसे हम कहते हैं अर्जेंसी, जो बिल्कुल अनकंट्रोल्ड डिजायर होता है और आपको जाना ही पड़ेगा। और अगर पहुंच ना पाए या फिर
ब्लैडर में इतने जोर से कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम उसे लीक कर गए, तो उसे अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। तो इस तरह की ट्रायड, जिसमें एक तरफ इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन है, जिसमें अर्जेंसी होती है और यूरिन कंट्रोल नहीं कर पाते, और फाइनली यूरिन लीक हो जाता है। इन तीनों की कोई भी कॉम्बिनेशन अगर होती है, फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, अर्ज इनकॉन्टिनेंस, इसकी कॉम्बिनेशन में एक या तीन, इसे कहे जाते हैं ओवर एक्टिव ब्लैडर। तो ओवर एक्टिव ब्लैडर उस तरह की प्रॉब्लम है जो काफी कॉमन है, जो हर एज ग्रुप में देखी जाती है। युवतियों में देखी जाती है, पुरुषों में देखा जाता है, बच्चों में देखा जाता है, बुजुर्गों में अवश्य देखा जाता है, और उस समय उनके लिए आसान नहीं होता। बुजुर्गों को देख लें तो उनको शायद आर्थराइटिस है, उनको शायद पार्किंसनिज्म है, उनकी मूवमेंट शायद कम है, तो ऐसे कंडीशन में उनको वॉशरूम तक ना पहुंच पाना उनके लिए मुश्किल बनती है। तो मैंने जैसे बताया कि इस तरह की साइलेंट सफरिंग चलती रहती है, और हम साल में एक बार आपके पास लौटते हैं जो पूरे एक हफ्ते एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, जिसमें आपका इंपैक्ट बिल्कुल बदल जाएगा। वो होगा जिसमें आप अगर ठीक हो गए, आप अगर क्योर हो गए, तो आपको पता चलेगा कि वो जो दिन थे जिसमें हम डायपर्स पे बिताते थे, जिससे हम पानी पी नहीं पाते थे, और आज हम आराम से पानी पी सकते हैं, हम वॉशरूम्स अटेंड कर सकते हैं, हम टॉयलेट तक पहुंच सकते हैं, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो ये पूरी अवेयरनेस जिसे हम वर्ल्ड कॉन्टिनेंस वीक में 7 दिन मनाते हैं या लोगों को जगाते हैं, इसमें अलग अलग एस्पेक्ट्स पे बात करने की जरूरत होती है। सोसाइटी में ये सब्जेक्ट बहुत हद तक शायद पहुंचा नहीं है, और लोग इसलिए अलग अलग नुस्खों से काम चलाते रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक 25 साल की लड़की जो अभी अपने कॉलेज से निकल करके कोई काम कर रही हैं, ट्रैवल करती हैं सिटी बसेस में और सिटी ट्रेन्स में, उनके लिए मुश्किल है कि वो यूरिन कंट्रोल कर पाएंगी, उनको ओवर एक्टिव ब्लैडर है। और ऐसे लोगों के लिए होता क्या है, वो या डायपर्स पहन लेते हैं, या पानी कम पीते हैं, या टॉयलेट्स खोजते हैं, लेकिन बहुत बार पब्लिक टॉयलेट्स यूज नहीं करना चाहते इस डर से कि वहां इन्फेक्शन हो जाएगा, जो अपने में सच नहीं है। तो ये ओवर एक्टिव ब्लैडर हुआ। ये अगर कोई बैंकर को होता है, कोई ड्राइवर को होता है, कोई रिसेप्शनिस्ट को होता है, तो उनके लिए उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी गड़बड़ है कि वो अपनी जो इंपॉर्टेंट प्रोफेशन है उसमें अपने आप को अटेंड नहीं कर सकते। वृद्धावस्था में ये अनफॉर्चुनेटली कॉमन है, इसका एज के साथ भी एक तात्पर्य रहता है। तो औरतों में और पुरुषों में ओवर एक्टिव ब्लैडर कॉमन है। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस उसे कहते हैं जिसमें स्ट्रेस मेंटल नहीं बट फिजिकल, जिसमें हमने खांसी की, छींके, जोर से आवाज की, बैठ के, खड़े हुए, और अगर स्टेप से चलना शुरू किया या बहुत जोर लगाया तो यूरिन लीक हो गया। एक ऐसा स्ट्रेस है भाई। तो ये स्ट्रेस लोअर एब्डोमेन को स्ट्रेस करता है अगर एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ती है, और एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ती है जब हम स्ट्रेन करते हैं। तो स्ट्रेन हम बहुत से चीजों में रोजमर्रा में करते हैं, और वो स्ट्रेन हमें दिखता है। हंसे तो भी एब्डोमिनल स्ट्रेन होता है, खांसी के तो भी एब्डोमिनल स्ट्रेन, छींके तो भी एब्डोमिनल स्ट्रेन होता है। और अगर ऐसे लोग यूरिन लीक कर रहे हैं तो इसे हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। ये अनफॉर्चुनेटली सिर्फ औरतों की बीमारी, ये बीमारी उस मिडिल एज में औरतों को होती है, जिसमें डिलीवरीज, हार्मोन की चेंजेस और पोस्ट डिलीवरी स्टेटस बहुत यंग लोगों में भी होता है। वृद्धावस्था में भी हो सकता है, बिकॉज उसमें पूरी पेल्विक फ्लोर का चेंज हो रहा है, तो हार्मोन की प्रोफाइल चेंज हो रही है, पोस्ट मेनोपॉजल चेंजेस हो चुके हैं। तो ये एस्पेक्ट जिसमें हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, ये क्लासिकली अ फीमेल फिनोमिना है, जिसमें लाफ्टर विल बी द बेस्ट मेडिसिन इफ वी कैन ब्रिंग लाफ्टर बैक। उनकी हंसी वापस लाने के लिए उनको क्योर करना होता है। और औरतों में ये हर एज ग्रुप में देखा गया है। यंग औरतों में थोड़ा कम होता है, उनकी पेल्विक फ्लोर्स अभी रिलैक्स नहीं हुई, उनके हार्मोन प्रोफाइल नॉर्मल है, मल्टीपल चाइल्ड बर्थ्स नहीं है, कोई एक्सीडेंट नहीं है, और पूरी वीकनेस नहीं डेवलप की है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे ये पेरी मेनोपॉजल, पोस्ट प्रेगनेंसी, इन सब चीजों को अगर हमने अनदेखा कर दिया, तो फिर ये एक लाइफ की एक रूटीन एस्पेक्ट बच जाती है, जिसमें हम खांसी करते हैं तो यूरिन लीक होता है, चलते फिरते हैं तो यूरिन लीक होता है, बसों पे चढ़ते हैं, स्टेयरकेस चढ़ते हैं तो यूरिन लीक होता है। तो हंसना भी पॉसिबल नहीं है बिकॉज यूरिन लीक होता है। और लोग करते क्या है ऐसी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिजीजेस में, जैसे बाकी सब क्वालिटी ऑफ लाइफ डिजीजेस में होता है, यूरिन को कंट्रोल करने की कोशिश ना कर पाए, ना कर सके, तो डायपर्स पहन लेते हैं, और ये अपने में एक अच्छी बात नहीं है। तो ये पूरी अवेयरनेस की जो कैंपेन हफ्ते भर चलती है, ये लोगों को जगाने के लिए कि इफ यू आर इनकॉन्टिनेंट पेशेंट, अगर आपको अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी, अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, अगर आपको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है, अगर आपको एक्स्ट्रा यूरेथ्रल इनकॉन्टिनेंस है, जिसे हम कहते हैं वजाइनल इनकॉन्टिनेंस बिकॉज ऑफ वेसाइको वजाइनल फिस्टुला, अगर आपको इनकॉन्टिनेंस है जिसमें यूरिन रेक्टम से लीक होता है, या किसी सर्जरी के बाद, कोई रेडियोथेरेपी के बाद, या किसी और कारण से, पोस्ट सर्जरी, पोस्ट ट्रॉमा एक्सीडेंट के बाद जो रेक्टो यूरेथ्रल फिस्टुला है, तो इन सब के बारे में अवेयरनेस की जरूरत है, बिकॉज इन सबका क्योर है। इन सबका क्योर है। जिस भी शहर में, जिस भी देश में आप रहते हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपके यूरोलॉजी कलीग्स
जो टेबल के अक्रॉस आपसे बातचीत करते हैं, आपको एग्जामिन करते हैं, कुछ इवाल्युएशन करते हैं और फिर अपनी जी जान लगा देते हैं आपको ट्रीट और क्योर करने में, वो इससे माहिर है। तो क्यों अपने घरों में बैठे रहें और डायपर्स पहनते रहें और किसी और से फ्री एडवाइस लेते रहें और गूगल को देखते देखते अपनी ट्रीटमेंट का वो एंड रिजल्ट लाना पाए। तो इसलिए बहुत जरूरी है इस वर्ल्ड कॉन्टिनेंस वीक का अवेयरनेस आपके घरों तक पहुंचने के लिए। जो भी इसे सुनता है, कुछ लोग, चंद लोग ये सुन पाते होंगे, पर जो भी इसे सुनता है उसके लिए जरूरी है कि वर्ल्ड कॉन्टिनेंस वीक जून 21 से जून 27 तक अलग अलग एस्पेक्ट्स पे जिस पे हम आपको जगाना चाहते हैं उस पे सुने, उस पे अपने आप को एक एम्बेसडर माने। इस डिजीज को शायद आप ठीक न कर पाए तो अपने मित्रों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को और जो भी इनकॉन्टिनेंस से गुजर रहा उनको इसके बारे में बताएं। और इस तरह से ये एक हफ्ता जो हफ्ते हफ्ते गुजरते जा रहा है उसमें एक हफ्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी की लाइफ में, जहां उनकी बिल्कुल लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। तो ये स्पॉन्टेनियसली आपको जगाना जरूरी है कि वर्ल्ड कॉन्टिनेंस वीक 2021 आ चुका है और कल 21 तारीख से लेकर 27 तारीख जून तक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हुआ, जहां अलग अलग एस्पेक्ट से बोलना चाहते हैं, जहां अलग प्लेटफॉर्म से लोगों को जगाया जाता है। उनके लिए इतना इम्पैक्ट है कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी डिस्टर्ब है, और जब इसका ट्रीटमेंट है और इसकी क्योर है तो सो व्हाई शुड यू लिव विद इनकॉन्टिनेंस व्हेन यू कैन लीव इनकॉन्टिनेंस एंड लीड अ बेटर लाइफ। ये आज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था जिसमें पुरुष, स्त्री, बुजुर्ग, फादर्स, ग्रैंडफादर्स, मदर्स, ग्रैंडमदर्स, बच्चे, बूढ़े, वृद्ध, हर कोई इसके बारे में जाने। और अगर किसी को इनकॉन्टिनेंस है तो अपने यूरोलॉजिस्ट को अपने शहरों में मिले, बिकॉज इनकॉन्टिनेंस के अलग अलग पहलू होते हैं। ये आपको गूगल पे या क्रॉस द काउंटर दवाइयों लेने से ठीक नहीं हो पाएगी। इसके बहुत से एस्पेक्ट्स हैं जिसको जानने की जरूरत है, और इस एस्पेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर्स आपको इस पर ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा आपसे ये मानना होगा कि वर्ल्ड कॉन्टिनेंस वीक का वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सिर्फ एक अवेयरनेस ड्राइव है। बहुत से लोग इसे सफर करते हैं, शायद लोगों को बता नहीं पाते, और इसकी ट्रीटमेंट हम करते ही रहते हैं। तो यहाँ कोकिला में धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल पे, जहाँ सेकंड फ्लोर डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी में हम और हमारे कलीग्स इस सब्जेक्ट पे डीपली इन्वॉल्व है, जिसमें इनकॉन्टिनेंस के हर पहलू को देखते हैं। ऑब्वियसली उसका सोशल पहलू इतना स्ट्रांग है जिसके बारे में हम सिर्फ काउंसिल करते हैं, लेकिन हमारा मेडिकल एस्पेक्ट आपको ट्रीट करने के लिए, तो इसके लिए लाइफस्टाइल चेंजेस, बिहेवियरल थेरेपी, इसके लिए सर्जरीज, इसके लिए दवाइयां, इसके लिए बोटुलिनम टॉक्सिन, इसके लिए कुछ कॉम्प्लेक्स रिकंस्ट्रक्शन, वो वेसाइकोवैजिनल फिस्टुला के लिए, रेक्टोयूरेथ्रल फिस्टुला के लिए, जो भी करना पड़े, लेकिन वो करें इस साल, ताकि इसके बाद हमें कॉन्टिनेंस आ जाए और इनकॉन्टिनेंस के साथ रहना ना पड़े। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इस पर जगने की जरूरत है। वर्ल्ड कॉन्टिनेंस वीक एक पूरा हफ्ता इस पर डेडिकेटेड है। तो इस सब्जेक्ट की डेडिकेशन को आगे बढ़ाने के लिए आप सबका एक एम्बेसडोरियल रोल, अपने लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, और जिसको भी आप जानते हैं जो इस इनकॉन्टिनेंस से सफर कर रहा है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। धन्यवाद।